हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 24, जिसका नाम है संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग। तो आइए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। संवाद लेखन एक कला है। नाटक एवं एकांकी में संवादों के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान होता है। अतः वाणी के माध्यम से उपयुक्त भाव भंगिमा के साथ भावों अथवा विचारों की अभिव्यक्ति संवाद कहलाती है। संवाद के लिखित रूप को संवाद लेखन कहते हैं। संवाद दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, वाचिक रूप और अभिनय रूप। वाचिक रूप यानी कि बच्चों बोलकर, अभिनय आपने जो नाटक देखे हैं ना, कुछ नाटक मंचों पर भी होते हैं, उसे कहते हैं हम अभिनय रूप। वाचिक रूप यानी कि जो बोलकर संवाद व्यक्त किए जाते हैं। देखिए वाचिक रूप, वाचन में हाव भाव वाणी का आरोह अवरोह पात्र के अनुरूप होता है। इसमें मुद्राओं वेशभूषा को पात्र अनुकूल नहीं रखा जाता। अभिनय रूप, अभिनय एक मंचन कला है। इसमें पात्र के अनुरूप वाणी की सभी कुशलताओं के साथ साथ मुद्राओं और पात्र अनुकूल वेशभूषा का होना आवश्यक होता है। संवाद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें: शुद्ध, सरल, स्पष्ट तथा प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संवाद उचित क्रम और पात्र के अनुकूल लिखा होना चाहिए। विचारों तथा मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाहिए। एक ही विचार तथा भाव को बार बार नहीं लिखना चाहिए। आइए एक संवाद का उदाहरण पढ़ते हैं। भाई बहन में पर्वतीय स्थान की यात्रा पर संवाद। विजय कहता है, रुचि, गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। रुचि कहती है, हाँ, पिछली बार हम नैनीताल गए थे, इस बार शिमला चलेंगे। विजय कहता है, शिमला जाकर क्या करेंगे? वहां मामी जी घूमने नहीं देंगी, वहां जाना मतलब कैद हो जाना है। रुचि कहती है, इस बार बड़ी चाची जी के यहाँ ऋषिकेश चलते हैं, वे बार बार बोलती है घर आने को। विजय कहता है, हाँ ये ठीक है, चलो मम्मी पापा को बता दें। रुचि कहती है, चलो जल्दी चलो। एक और संवाद का उदाहरण देखिए। बच्चों की पढ़ाई की चिंता के विषय में पति पत्नी के बीच संवाद। पति का नाम हेमंत, पत्नी का नाम प्रीति। प्रीति कहती है, उदय इस बार फिर परीक्षा में कम अंक लेकर आया है। हेमंत कहता है, पता है मुझे, सारी सुविधाएं दी हुई हैं, फिर भी नहीं पढ़ता, क्या करूं? प्रीति कहती है, आप नहीं बिगाड़ा है उसे, कभी कभी डांटना भी चाहिए। मैं कुछ बोलती हूँ तो आप मुझे ही टोक देते हैं। हेमंत कहता है, वह अब छोटा तो है नहीं, उसे अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझनी चाहिए। प्रीति, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप समय निकालकर घर में उसे पढ़ाया कीजिए। हेमंत कहता है, ठीक है, मुझे भी लगता है अब यही करना पड़ेगा। तो बच्चों, आपने यहाँ देखे संवाद के हमने कुछ उदाहरण देखे। हमने देखा कि किस तरह दो लोगों के बीच जो वार्तालाप होती है, जो बातचीत होती है, उसे किस तरह संवाद के रूप में लिखा जाता है। ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और एक संवाद अवश्य लिखेंगे, मतलब दो लोगों के बीच का संवाद अवश्य लिखेंगे। अपने घर का कोई दृश्य ले लीजिए, कोई कुछ ऐसी बात ले लीजिए जो अपने मम्मी पापा की या अपने बहन भाइयों की, तो उसके आधार पर बच्चों एक संवाद आप अवश्य लिखेंगे। चलिए, ये पाठ हुआ यहाँ समाप्त। आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।